राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम लोग चौथे दिन के 5 छंद का पाठ करने जा रहे हैं। श्री हरिवंश नित्य वर केली, बाड़त सरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेलही, बनितन गन मन अधिक सिरात, निरख निरख लोचन न अघात, गात गौर सांवल बने, जूथ जूथ जुब तिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गन कवन रति अति बड़ी, नित नित लीला नित नित रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हों। श्री हरिवंश की श्रेष्ठ नृत्य केली में सरस प्रेम रस की मेली बढ़ती रहती है और श्री श्यामा श्याम परस्पर कंठों में भुजा डाले हुए सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। इस केली के दर्शन से श्री श्यामा श्याम की दासी गण का मन अधिक रूप से शीतल होता रहता है और उनके नेत्र उनको देखकर अतृप्त ही बने रहते हैं। श्री श्यामा श्याम एक ही रस के 2 विग्रह हैं और उनमें से श्री राधा गौरवर्ण है और श्री श्याम सुंदर सांवले हैं। इस केली में युवतियों सखियों के अनंत यूथों के मध्य में नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री श्यामा श्याम सुशोभित रहते हैं। इन दोनों की परस्पर रति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इस केली में नित्य नवीन लीला और नित्य नवीन रास होता रहता है। श्री सेवक जी कहते हैं कि हे रसिकजन, तुम इस श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, तहाँ न वैभव आनि की, जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनु धरे प्रगटत आन, जाने और दूजो नहीं, जो रस रीति सबन ते दूर, सो सब बेश्वर ही भरपूर, मूर सजीवन कैदई, सब जन मुदित करत मन हास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हों। श्री हरिवंश का नित्य निवास स्थल श्री वृंदावन की परम सुखमयी शीतल छाया युक्त लता भवन है और वहाँ प्रेम के वैभव के अतिरिक्त अन्य किसी भगवत ऐश्वर्य आदि के वैभव का प्रवेश नहीं है। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परम प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। वे जानते हैं कि ऐसी स्थिति में संसार का अन्य कोई रक्षक नहीं है। संसार में प्रकट होकर उन्होंने एक मौलिक बात यह बतलाई कि जो रसरीति प्रेम भाव परात्पर प्रेम के रूप में सबकी पहुंच के बाहर है और श्री वृंदावन की नव निकुंजों में ही निवास करता है, वही अपने विकृत मायिक रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वस्तुतः हमारा सुपरिचित जागतिक प्रेम उस परात्पर प्रेम की ही एक छटा से प्रकाशित है और उसका पता देने वाला है। इस सर्वव्याप्त प्रेम भाव को श्री हरिवंश चंद्र ने जीव के लिए संजीवन मूर्य संजीवनी बटी बतलाया है। अर्थात इस सर्वव्यापी प्रेम भाव का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन में परम विश्राम प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इस बात को सुनकर संसारी जनों के मन प्रसन्न होकर खिल उठे। हे रसिकजन, ऐसे श्री हरिवंश चंद्र के विलास का वर्णन सुनो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। ललितादिक श्यामा अरुश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए, श्री हरिवंश जनित जहाँ प्रेम, तहाँ कहाँ व्रत संयम नेम, क्षेम सकल सुख संपदा, तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को, या रस मगन मिटै भव त्रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हों। ललितादिक सहचरीगण श्री राधिका श्याम सुंदर एवं श्री हरिवंश के प्रेम रस का धाम श्री वृंदावन
जिसके नाम से संसार में सब परिचित हैं। ये चारों श्री हरिवंश की ही विभिन्न परिणतियां हैं। जैसे दूध की परिणति दही, पानी की परिणति ओला, हिम आदि। श्री हरिवंश जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में अपने स्वरूप भूत परात्पर प्रेम का प्रकाश करते हैं, उसके हृदय में ये चारों रूप सहज रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ तक कि श्री हरिवंश नाम का स्वरूप लक्षण कहने के बाद आगे के 6 छंदों में मैं अब श्री हरिवंश नाम के तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहता हूँ। स्वरूप लक्षण में स्वरूपगत भाव का परिचय दिया जाता है और तटस्थ लक्षण में उन भाव की महिमा एवं प्रभाव का वर्णन किया जाता है। जिस हृदय में श्री हरिवंश द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रेम विराजमान होता है, वहाँ व्रत संयम और नियम का पालन नहीं रहते, अर्थात इनके प्रति आसक्ति नहीं रहती। यदि कोई कहे कि व्रत संयम आदि के बिना कृपा लब्ध प्रेम की रक्षा इंद्रिय विषय एवं कामादि विघ्नों से कैसे होगी, इसके उत्तर में सेवक जी कहते हैं कि यह प्रेम ही संपूर्ण कुशलता का मूल है। इसको अन्य किसी के द्वारा रक्षा की अपेक्षा नहीं है तथा यही पूर्ण सुख संपत्ति रूप है। इस प्रेम में जाति कुल का विचार नहीं होता, उत्तम समझदार और गवार का भेद नहीं होता। इसमें तो श्री हरिवंश का भजन ही परम सार रूप होता है। इस रस में निमग्न होने पर संपूर्ण भवत्रास संसार जनित भय और कष्ट ही नष्ट हो जाते हैं। जाति कुल, उत्तम गंवार, ऊंच नीच आदि भाव ही भवत्रास के रूप हैं। रस निमग्नता के कारण जब भवत्रास की प्रतीति मिट जाती है तो मनुष्य की चेतना में उक्त भावों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हे रसिक जन, ऐसे भवभय नाशक श्री हरिवंश चंद्रजू का विलास तुम सुनो। मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। श्री हरिवंश सुजस गाइयो, सुरस सब रसिकन पाइयो, कियो सुकृत सब को फल्यो, या रस में विधि नहीं निषेध, तहाँ न लगन ग्रहण के बेद, तहाँ